हर किसी का सपना होता है कि गांव से बाहर निकलकर शहर में रहा जाए। उस लड़की का भी यही सपना था। शादी के बाद वो अपने पति के साथ गांव में नहीं बल्कि शहर में रहना चाहती थी। लेकिन ये सपना जब जिद बन जाए, ये सपना जब इस तरह हावी हो जाए कि इंसान चिढ़ने लगे, इरिटेट होने लगे, हताश और निराश होने लगे, तब फिर वारदात को जन्म दिया जाता है। कुछ यही हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां एक महिला की जिद ने उसकी जान ले ली और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। शहर में रहने की जिद में मिली मौत। जिद, गुस्सा और पति की हैवानियत। तारीख 19 जनवरी, जगह भोपाल, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। भोपाल का छौला मंदिर इलाका, जहां कंचन नाम की युवती अपने पति के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था। कंचन का भाई घर आता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भाई घर के अंदर दाखिल होता है, अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और जब वो बेडरूम में दाखिल होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कंचन बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। भाई घबरा जाता है और तत्काल आसपास और पुलिस को सूचना दे देता है। मेरी छोटी सिस्टर की उसके पति ने गला दबा के हत्या कर दी है, जो कि मेरी बहन अभी मेरी माँ अभी शांत हो गई थी। तो माँ को पहला त्यौहार था तो मेरे घर पर आई थी। तो उसका पति हेमराज साहू अपने घर पे मेरे घर पे आया उसको लेने के लिए। तो उसने बोला मैं 2 दिन बाद जाऊंगी। तो इसने बदतमीजी करी घर पे। बदतमीजी करने के बाद में खाने की थाली फेंक दी। खाने की थाली फेंकने के बाद में उसने बोला चलो ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे साथ घर चल रही हूँ। फिर ये लोग घर आ गए। घर आने के बाद में रात में इनका क्या वाद विवाद हुआ, इनने मतलब मेरी छोटी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि महज 14 महीने पहले ही इस घर में दुल्हन बनकर आई कंचन अब इस दुनिया में नहीं थी। किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सवाल यही था कि आखिर कंचन को मारा किसने। लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि उसका पति कहाँ है। पति हेमराज साहू कहाँ गायब हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंचन की मौत से उसका कोई कनेक्शन है। कंचन के परिजन भी हेमराज पर ही हत्या का शक जताते हैं। लेकिन पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर एक पति इतना हैवान कैसे हो गया। पूछताछ आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सामने आती हैं वो कहानियां जो इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा देती हैं। पता चलता है कि हेमराज की ये तीसरी और कंचन की दूसरी शादी थी। शादी के बाद दोनों खुश थे। हेमराज सब्जी बेचकर परिवार पालता था और परिवार के साथ खेजड़ा गांव में रहता था। पुलिस हेमराज की तलाश में जुट जाती है और चंद घंटों बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। हेमराज पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जब वो बताता है कि आखिर उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। हेमराज के मुताबिक वो कंचन को सब कुछ देना चाहता था। हेमराज चाहता था कि कंचन भी माता पिता के साथ गांव में रहे और परिवार की देखभाल करे। लेकिन कंचन को गांव में रहना गवारा नहीं था। कंचन बार बार भोपाल में रहने की जिद करती थी। इस बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता है। बात इतनी बढ़ती है कि हेमराज आग बबूला हो जाता है और कंचन का गला दबा देता है। कंचन बेहोश हो चुकी थी। हेमराज दूसरे कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जब सुबह कंचन उठी नहीं, वो समझ चुका था कि उसकी मौत हो गई और फिर वो किसी को बिना कुछ बताए घर से फरार हो जाता है।
देखिए, ये इसमें मार्ग का प्रकरण कायम किया गया थाना छोला मंदिर में। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी मृतका के भाई की ओर से कि उसकी डेड बॉडी मिली है। पति पे संदेह किया जा रहा है। पति का अपनी पत्नी से रात में काफ़ी झगड़ा हुआ था। मृतका के शरीर पे भी कुछ चोटें मिली हैं, जिसका हमने कल पीएम कराया है। पीएम की फाइनल रिपोर्ट आने पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ा। हत्यारा पति सलाखों के पीछे है, जिसने महज 14 महीने पहले ही जिसको अपना जीवन साथी बनाया, उसे अपने ही हाथों से मौत दे दी। पुलिस अब बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी है और जानने की कोशिश कर रही है कि जो कहानी जैसे ऊपर से नजर आ रही है वैसी ही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है, क्योंकि इसके पीछे लव अफेयर का भी एंगल पुलिस के सामने आ रहा है और अब पुलिस हर सिरे को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। वक्त के साथ सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो यही है कि घर के अंदर पनप रहे गुस्से को वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। कोई कितना दरिंदा हो सकता है, यह सब्जी वाले ने अपनी पत्नी की हत्या करके बता दिया। पत्नी को गला दबा के उसने मार डाला। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, विवाद सिर्फ इतना था कि वो गांव में पत्नी को रखना चाहता था और पत्नी शहर में रहने के लिए आए दिन विवाद करती थी। महज 16 महीने के भीतर विवाद इतना गहराया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।